नमस्कार, मैं निशांत कुमार। मेरे बच्चे, आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनके इस साइंस स्ट्रीम में क्या-क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए भी मैं बात करूँगा। क्योंकि मेरे बच्चे, समय ऐसा चल रहा है कि अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब में नहीं आते हैं, तो आने वाले 5 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाएँगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं और दिन रात मेहनत करके एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, जहां से आप अपने परिवार को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज के 2 साल बाद अगर आप अपने गार्जियन से 5 रुपया अगर हम कलम के लिए भी पैसा मांग रहे हैं, तो लोग आपके शिक्षा पर संदेह करेंगे। तो आप उस चीज से यदि बचना चाहते हैं, तो यही 2 साल है, गेम को पलट दीजिए, पूरी तरीके से गेम को चेंज कर दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लिए हैं तो साइंस स्ट्रीम में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके स्कोप्स हैं, कहां कहां आप अपना नजर दौड़ा सकते हैं, किस किस चीज की तैयारी कर सकते हैं, इन पर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए, इस छोटी सी वीडियो में मैं बहुत कुछ बात करने वाला हूं। आप लोग जरूर इसको देखिए, बहुत जरूरी है ये। मेरे बच्चे, यहां पर ये 2 कैटेगरी में बंटता है, आपको पता होगा। एक कैटेगरी में ये बंटता है, पीसीबी वाले होते हैं। एक कैटेगरी कौन होते हैं? तो एक कैटेगरी ये पीसीबी वाले होते हैं। कि कौन से होते हैं बाबू? तो एक कैटेगरी होते हैं, पहले पीसीएम को ले लेते हैं। एक कैटेगरी हो गया ये पीसीएम और दूसरा कैटेगरी हो गया पीसीबी हो गया। क्या हो गया? तो दूसरा कैटेगरी हो गया पीसीबी। यानी एक ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ से मेन में मैथ रखा है और एक ऐसे बच्चे जो मेन में बायो रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इनमें क्या क्या एक स्कोप हो सकते हैं, मैं इन पर बात करूंगा। ठीक है, देखिए बाबू, सबसे पहली नंबर बात कि अगर आप पीसीएम में हैं तो आपके लिए सबसे जो बेहतर चीज है वो है आपके लिए इंजीनियरिंग। कि आप क्या करें? आईआईटी की तैयारी करें, है ना? क्या करें? आप एक बार आईआईटी की तैयारी जरूर करें, आईआईटी की तैयारी जरूर करें, इंजीनियरिंग की तैयारी जरूर करें। दूसरी नंबर बात है, आइए पहले इसी में बात करते हैं। अगर आप आईआईटी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि इसके बाद जो है, इसमें इसके नीचे बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसका डिप्लोमा कोर्स आता है। जिसका क्या आता है? डिप्लोमा कोर्स आता है ना? क्या आता है? तो डिप्लोमा कोर्स आता है, आप वो डिप्लोमा कर लीजिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया ना, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया, तो आप इन सब चीजों पर काम कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों पर कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए और क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं? तो आपके लिए और कैरियर ऑप्शंस है, अगर आप मैथ से हैं तो आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं बाबू? तो आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं, जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं, जनरल कंपटीशन में आप जा सकते हैं। अब यहां से तो बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। जनरल कंपटीशन में जाने का मतलब होता है काफी ऐसे जॉब्स है जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं, सरकारी जॉब है, आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं, है ना? तो ये कुछ यहां पर था आपके लिए पीसीएम वाले के लिए। अब मैं बात करता हूं पीसीबी वाले के लिए, है ना, कि पीसीबी में क्या हो सकता है। तो मेरे बच्चे, अगर आप पीसीबी है आपका, अगर आप बायोलॉजी से हैं, तो आपके लिए क्या होगा बाबू? ये देखिए, आपके लिए ये ऑप्शंस हो सकता है कि आप एक बार नीट की तैयारी जरूर करें। आप एक बार क्या करें? नीट की तैयारी करके जरूर देखें। इससे बहुत सारे क्या होते हैं ना, नॉलेज आते हैं, है ना? तो देखिए यहां पर क्या है कि आप या तो क्या कर सकते हैं, यहां पर नीट की तैयारी कर सकते हैं, है ना? अब नीट की तैयारी में होता है एमबीबीएस, यानी कि आप एमबीबीएस करेंगे, फिर पीजी करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर सक्षम हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात यहां पर ये आता है कि अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहां पर आप कर सकते हैं वी फार्मा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी फार्मा कर सकते हैं, वी फार्मा कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी होता है। हम लोग दुकान
खोल करके मेडिसिन के मतलब कि मेडिसिन के कारोबार में काम कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो मैं खास तौर पे जो गर्ल्स वगैरह हैं उनको मैं ये चीज ऑफ कहूंगा कि आप लोग क्या कर लीजिए, बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है। क्या है? बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट बात मैं कहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है क्या कर लीजिए, जीएनएम कर लीजिए, है ना, नर्स का ही है ये भी। क्या कर लीजिए? जीएनएम कर लीजिए, जीएनएम कर लीजिए। अगर इससे भी थोड़ा सा नीचे अगर आप इतना में भी सक्षम नहीं हैं, जीएनएम कर लीजिए। अगर आप इतना में भी सक्षम नहीं हैं तो आप क्या कर लीजिए, एएनएम कर लीजिए। क्या कर लेंगे? एएनएम कर लीजिए, एएनएम कर लीजिए। ये सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा भी करवाया जाता है। अगर आप में वो शक्ति है तो आप गवर्नमेंट्स से एंट्रेंस दे करके भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप प्राइवेट से करेंगे तो उसमें काफी पैसे लगते हैं। सब जो है यहाँ पर ये लगभग ये 2 साल का है, ये 3.5 साल का, ये 4 साल का। नीट में भी 4 साल 5 साल करके आगे लग जाते हैं मेडिकल वगैरह करने में, है ना, पीजी वगैरह करेंगे। उसके बाद अगर आप बायो वाले हैं तो बायो वाले भी इस फील्ड में जा सकते हैं। बायो वाले भी जो है ना, अगर पीसीएम है, पीसीबी है, तो वो भी इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा अगर इन दोनों में ही नहीं है तो आप एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए। डिप्लोमा कोर्स होता है, डीएलएड कर लीजिए, है ना। या फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर डीएलएड कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए, यहाँ पर डीएलएड कर लीजिए, यहाँ पर डीएलएड कर लीजिए, ये डीएलएड कर लीजिए। या फिर अगर आप आगे करना चाहते हैं तो पहले आप क्या कर लीजिए, कॉलेज से ऑनर्स कर लीजिए, यानी कि बीएससी कर लीजिए, और बीएससी के बाद आप बीएड कर लीजिए। इससे आप क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट में टीचर के जो टीचिंग में जा सकते हैं, यानी कि इससे आप टीचिंग कैरियर अपना सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, तो इससे आप टीचिंग कैरियर अपना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ साइंस वाले के बारे में बताया है ना। टीचिंग कैरियर को अपना सकते हैं, टीचिंग कैरियर अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, है ना। बाद बाकी आपके अन्य स्ट्रीम्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।